नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आज अंतिम एकांकी कमल और कैक्टस जो लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखित है, जो मूलतः बीकानेर के निवासी हैं। बीकानेर में जन्मे लक्ष्मी नारायण रंगा राजस्थान के अग्रणी नाटककारों में से एक है। आपने डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की, किंतु रंगमंच से वे बचपन से ही जुड़ गए थे। उन्होंने नाटककार, रंगकर्मी तथा रंग निदेशक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। पूर्णमिदम नामक राजस्थानी नाटक पर 2006 में केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली ने उन्हें पुरस्कार से नवाजा। अमर शहीद शीर्षक नाटक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अजमेर की 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं में लगभग 1.5 दशक तक पढ़ाया गया। हेलो नामक राजस्थानी नाटक भी राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में संकलित रहा है। आप राजस्थानी भाषा के भी अच्छे ज्ञाता हैं। कई रचनाएं उन्होंने राजस्थानी में लिखी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लक्ष्मी नारायण रंगा की लगभग 44 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा कई पुस्तकें प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। उनकी कई रचनाएं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर भी प्रदर्शित हो चुकी है। नाटक एकांकी कविता, लघु कथा, गजल, निबंध, बाल और प्रौढ़ साहित्य आदि विधाओं में उनका लेखन काफ़ी मात्रा में है। हिंदी की सभी प्रतिनिधि पत्रिकाओं में लक्ष्मी नारायण जी की रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। राजस्थानी लोक नाट्य तथा संस्कृति पर उन्होंने शोध पर कार्य किया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर, राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी बीकानेर जैसी अनेक संस्थाओं ने उन्हें पुरस्कार और सम्मानित किया है। आज भी वे 80 वर्ष की आयु में स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं। उनके नाटक कैक्टस और कमल की हम संक्षिप्त समीक्षा करेंगे। रंगा का एक मार्मिक एकांकी है। नाटककार ने इसे एकांकी में रमेश और प्रीतम के द्वारा युवा पीढ़ी की एक त्रासदी का चित्रण किया है, जिसमें
युवा वर्ग नशीली दवाओं का सेवन करके अपराध की दुनिया में चला जाता है। नशीली दवाओं के प्रभाव से युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, अपराधी बन रही है। नाटककार ने रमेश तथा प्रीतम को सही रास्ते पर चलाकर परिवार और समाज को सुख देने का संदेश दिया है। इसके शीर्षक पर प्रतीकात्मक है। आज की शिक्षित, बेरोजगार, हताश और निराश युवा अपराध की दुनिया कैक्टस की भांति उनके जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे वे निकल नहीं पा रहे। लेकिन अंत में वही पीढ़ी परिवार के प्रेम से अभिभूत होकर कमल की तरह खिल उठती है। इसमें एकांकी का शीर्षक प्रतीकात्मक और रोचक है।